सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नमश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्वाण पीठाधीश्वर 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु श्री स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव संतजन भक्तजन मातृशक्ति सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए गीता जी का ध्यान करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवते भीषणि। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धि उल्लारविन्दाय भद्रनेत्र येन तया भारततैलगुण प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवीत्रैकपाणि ज्ञानमुद्राय केशाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वश्य सुधिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं केशवं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोळतथा जयदल्पजला गान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनी करेण वेलाकुल अस्वत्साम विकर्ण घोरम कला दुर्योधनावर्ति
शोतिराकलवाण्डैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशरवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्गतम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनोदितम् लोके सज्जन शतपदैरहरः पीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलिकर्धंसिनो श्रेयसि मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं जतकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जं ब्रह्मा वरुणेन्द्रोऽमरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जनसामग ज्ञानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो शान्तं न विदुषुरसुरवरा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की मोक्ष संन्यास योग का चिंतन कर रहे हैं। यहाँ पर चार मुख्य बातें भगवान ने जो यह बोला था कि काम्या नाम, जो अर्जुन का प्रश्न था कि संन्यास और त्याग के दोनों का जो तत्व की दृष्टि से जो भेद है उनको समझा करके कहिए। तो भगवान ने इसके उत्तर में क्या बताया कि काम्या नाम कर्मणा न्यासम संन्यासम कवियो विदुः, कि विद्वान जो हैं उनके अनुसार जो काम्य कर्म है या उनको सकाम कर्म कहिए, वो हमेशा त्याग के लिए है और उसी को संन्यास कहते हैं। संन्यास का अर्थ ही दिया त्याग। दूसरा चीज बताया सर्व कर्म फल त्यागम। इसको यह कहा कि जो मनीषी लोग हैं इसको क्या बताते हैं, त्याग। मतलब दो चीजें बताई यहां पर। एक तो यह सकाम कर्मों का त्याग, उसको संन्यास का नाम दिया, क्योंकि सन्यासी जो होता है, संन्यास का मतलब यहाँ पर यह जो विद्वत संन्यास या विद्विदा संन्यास लेते हैं उसकी बातें चर्चा नहीं हो रही है। उस विविदिशा संन्यास की चर्चा न करते हुए यहाँ पर उस संन्यास की बात हो रही है जो कर्मों को छोड़ करके केवल ज्ञान प्राप्ति की तरफ लगे हुए। तो काम्या नाम वह सभी कर्मों के फलों का त्याग, अरे काम्य कर्मों का त्याग। काम्य कर्मों का त्याग क्यों इसलिए बताया कि काम्य कर्म जब तक कोई करता रहेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। और जब कोई किसी के मन में कोई इच्छा ही नहीं है फिर भी कार्य करता रहेगा जो भी वेद के अनुसार, तो उसका अंतःकरण पवित्र होगा। दूसरा चीज बताया सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के फलों का त्याग, उसी को त्याग कहते हैं। और शांति से, त्याग से शांति की प्राप्ति होती है और संन्यास से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इसका व्याख्या करते हुए भगवान भास्कर ने इसमें से चार चीजों का बताया। पहला तो यह है कि जो मोक्ष को चाहते हैं, मुमुक्षु लोग हैं, उनके लिए चार विकल्प बताया। जो पुनः संसार में नहीं आना चाहते हैं उनके लिए चार चीजें बताया। पहला विकल्प तो यह बताया कि जितने भी सकाम कर्म का है उसको त्याग देना। यानी यहां पर उन कर्मों की बातें नहीं कर रही है जो कि घर आदि के लिए कर्म किए जाते हैं, कमाने के लिए, घर का निर्वाह करने के लिए, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर सिर्फ वेद के अनुसार जो 5 प्रकार के कर्म बताए गए थे, जो कि पहले दिन बताया था कि नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म,
सकाम कर्म, प्रायश्चित कर्म और निषेध कर्म, उन्हीं की चर्चा हो रही है। तो उसमें से सकाम कर्म या उसको काम्य कर्म कहते हैं, उसको हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना। दूसरा विकल्प बताया कि अगर यह नहीं संभव है तो क्या है, सभी कर्मों के फलों का त्याग करना, क्योंकि वहां पर नित्य और नैमित्तिक कर्म भी होते हैं जो कि हर एक साधक को करना जरूरी होता है। तो चूंकि नित्य और नैमित्तिक कर्म के कोई फल नहीं होते हैं, पुण्य फल नहीं होता है, न करने से प्रत्यय नामक दोष लगता है, अर्थात पाप फल की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी जो करता रहे तो कम से कम उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। इसका मतलब कुछ फल तो मिलता ही है ना। अरे अंतःकरण शुद्ध होगा, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करेगा, भगवान को आशीर्वाद तो मिलेगा ना, तो कुछ तो मिलता ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलता। तो नित्य नैमित्तिक कर्म को करते रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के कर्म के फलों का त्याग कर देना चाहिए। तीसरा चीज बताया, जहां पर जिन कर्मों में दोष है, दोष समझ रहे हैं, जहां पर जिन कर्मों के करने से दोष होता है उन कर्मों को भी त्याग देना चाहिए। जैसे आप जा रहे हैं, नीचे पैर के अगर देखते नहीं है तो कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो वह क्या है, तो इसका मतलब आप यात्रा गमन नहीं, कम से कम तो देख करके चलिए ना। या आपके पैर के नीचे ऐसा चीज ना हो जिससे जो दबे वह मरी जाए। इसीलिए कई आपने सन्यासियों को देखा होगा, सब कुछ होते हुए भी नंगे पैर ही चलते, देख करके चलते, क्योंकि जाने अनजाने बहुत सारे पाप होते रहते हैं। तो हमें जानबूझ करके किसी की हत्या नहीं करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना। तो इस प्रकार के जो दोष युक्त कर्म हैं उनका भी परित्याग कर देना, दोष युक्त कर्मों का परित्याग कर देना। और चौथा चीज बताया कि जो कर्म बंधन के कारण है, बंधन का कारण कौन सा है, अविद्या है, क्योंकि अविद्या के कारण ही कामना उत्पन्न होती है, कामना से ही कर्म होता है। तो यह इसको बताया, त्याज्यम दोषवः दोष अस्य दोषवत किम तत्कर्म बंध हेतुत्वाद सर्वमेव, अर्थात दोषो जता रागाद त्यज्यते तथा त्याज्यम। जैसे अंतःकरण में किसी के राग द्वेष है, राग द्वेष है तो उसके कारण से काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर अभी तो पनपेंगे और यह रहेंगे, तो क्या होगा भाई, किसी से झगड़ा करेगा, किसी से प्रेम करेगा, किसी से वैसे रूठेगा। तो इस सब चीजों को, यह दोषवत कर्म है जो अपने अंदर दोष के प्रवृत्ति को जगाने वाले हैं या काम के प्रवृत्ति को जगाने वाले हैं, क्रोध के प्रवृत्ति को जगाने वाले हैं। तो इनको भी सर्वदा इनका उन्मूलन कर देना चाहिए। यही चीज आपके मांडूक्योपनिषद के कारिका में भी बताया गया था। 4 चीजों का ध्यान रखने के लिए उनका इसी से बिल्कुल समता के रूप में ही चल रहा है। हमें क्या त्याग कर देना चाहिए, थोड़ी सी नई चीज है कि हे करने के लिए जागृत अवस्था भी स्वप्न त्याग कर देना चाहिए। तीनों अवस्थाओं का त्याग, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का त्याग। यहाँ पर यह बातें नहीं है, बाकी सब मिलता जुलता ही है। दूसरा चीज हमें जानना चाहिए केवल आत्म तत्व के बारे में। यहाँ पर भी आत्म तत्व के बारे में जानने के लिए सारे विधाएं की गई हैं। जो मुक्ति को चाहते हैं, मोक्ष को चाहते हैं, उन्हीं के लिए वर्णन किया गया। तीसरा चीज बताया गया
श्रवण मनन निध्यासन, पांडित्य, बाल और मौन। तो यहाँ पर भी जब हम किसी कर्म के फल को मन से नहीं चाहेंगे, किसी फल को नहीं चाहेंगे, काम कर्म को नहीं करेंगे, नहीं चाहेंगे, फिर भी हम कर्म करते रहेंगे यज्ञ दान तप इत्यादि, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण शुद्ध होगा तो हम ज्ञान के मार्ग पर निकल जाएंगे। और साथ में यह भी बताया गया था कि तीनों अश्राओं का भी त्याग करके यह करना चाहिए, वित्तेश्रा, पोतेश्रा और लोकेश्रा। चौथी चीज यह भी बताई थी कि राग देश जो द्वेष है अंदर अंतःकरण के, उनका भी परित्याग कर देना। वही चीज यहाँ पर भी बताया गया है, राग देश आदि, आदि का मतलब वही काम क्रोध बल लोभ इत्यादि सबको त्याग कर देना चाहिए। तो कोई साधक है, मुमुक्षु है, तो उसके लिए यह राग देश सर्वथा त्याज्येत है, इनका सर्वथा हमेशा हमेशा के लिए त्याग करना, काम क्रोध मद लोभ मोह को भी समाप्त करना। कल हम लोग भाष्य इसका कर रहे थे, तो जहां तक तो हुआ था ये 3-4 चीजों का वर्णन आ गया था, उसको मैंने शॉर्ट रूप में बता दिया। अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं। तस्मात् ये अन्य अधिकृता कर्मणि अनात्मविदो, अनात्मविदो मतलब जो आत्मा को नहीं जानते, यानी आत्मा के ज्ञान से जो रहित हैं और केवल कर्मों में जिनका अधिकार है। देखो 2 प्रकार के व्यक्ति के 3 प्रकार के यहां पर वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, शरीर को ही मानते हैं, तो क्या है, आत्मा के ज्ञान से रहित है, केवल कर्माधिकारी मनुष्य, कर्म करने में ही उनका विश्वास है, और वह मोह पूर्वक शारीरिक परिश्रम करते रहते हैं, और शारीरिक क्लेश के कारण से कि यह हमें कष्ट होगा इसलिए भी पूजा पाठ इत्यादि जो कर्म करने के योग होते हैं छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। उसको क्या कहते हैं, तामस त्याग कहिए, या प्रमाद के कारण त्याग कर दिया। उदाहरण के लिए दृष्टांत के रूप में लेना चाहें, माताएं छोटे बच्चे होती हैं, चाहे दादी हो चाहे उसकी माँ हो, होता क्या है, बच्चे का गर्मी में कुछ समय स्कूल का परिवर्तन हो जाता टाइमिंग का 7 बजे से, तो जिस समय वह पूजा इत्यादि करती हैं, अब उस समय बच्चे को तैयार करा करके स्कूल ले जाना होता है। तो क्या करती हैं कि चलो पूजा इत्यादि हम बाद में कर देंगे, पहले बच्चे को तो छोड़ा में। अब उसके तैयारी में उनका पूजा का समय चला जाता है, बाद में तब तक उनके पतिदेव या कोई बेटा या जो कुछ है वो भी आ गया, उसको भी नाश्ता देना, चाय देना, कभी कोई रिश्तेदार आ गया इत्यादि आ गया मिलने जुलने वाला, इस प्रकार से ये सब करते हुए 10-11 बज गया, तो उस दिन पूजा का क्या हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, त्याग देते हैं। तो ये मोह के कारण जनित हुआ ना। मोह किसका, बालक का, छोटे बालक का, उसके कारण से, क्योंकि उनका कर्म जो है, अपना जो कर्म है वह क्या है, अध्यात्म जनित कर्म जो है उसको उन्होंने त्याग दिया ना, जब उसको नहीं त्यागना चाहिए। वही तो अपने लिए कर्म है भाई। कोई भी अगर अपने स्वरूप को जानना चाहता है तो वह उसके लिए तो आवश्यक है ना, यज्ञ दान तप इत्यादि कर्म करता है, पूजा भी करे, योग भी करे, और यह सब उपासना करना चाहिए नित्य प्रति, उसमें कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसी न किसी के मोहवश या नहीं इसको बाद में कर लेंगे तो ही प्रमादी आता है, तो उसके कारण से उसका वह त्याग देता है। तो यही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि जिनका कर्मों में ही अधिकार है और वह आत्मा को नहीं जानते, और जो आत्मा को नहीं जानता वह क्या जानता है कि शरीर ही मैं हूं, शरीर ही आत्मा है। तो जेषाम च मोहात्याग संभवति काय क्लेश भयात च ते एव तमसा त्यागिनो राजसा स इति। तो
वह कर्मों का त्याग। कौन से कर्म का? वही जो वेद के पूर्व मीमांसा में बताए गए हैं, यज्ञ, दान, तप, अग्निहोत्र इत्यादि, उन कर्मों का त्याग कर देता है। या तो शरीर के क्लेश के लिए भी, कई ऐसे भी युवा पीढ़ी में आते हैं लोग कि जो हवन करते हैं उसकी गंध होती है ना, उसको उनको बर्दाश्त नहीं होता है, तो उसके कारण से भी वह उसमें नहीं बैठते हैं, उसके कारण से भी त्याग देते हैं। तो शरीर के कष्ट के कारण से यह सब जो त्याग हैं, इनको हम तामस त्याग या राजस के नाम से कहते हैं। कर्मणिनाम निंदते कर्मणाम अनात्म ज्ञानाम कर्म फल त्याग अर्थम। इसीलिए यह अनात्म ज्ञानी जो हैं, जो आत्मा के ज्ञान से रहित हैं, उन कर्मियों की निंदा की गई है और कर्म के फल के त्याग की स्तुति की गई है। समझ में नहीं आया होगा? आया नहीं? क्या आया बताओ? इसमें इस पैराग्राफ में यह बताया गया, जो कर्म, जिसका कर्म ही अधिकार है। कर्म अधिकार किसका है? ज्ञानियों का कर्म अधिकार नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जो है वह कर्म में जब कर्म करेगा तो वह चिंतन कम करेगा, ब्रह्म का चिंतन कम करेगा। उसका तो मुख्य काम है वह अपने स्वरूप में रमण करना, ब्रह्म का, महावाक्य का, वेद के वाक्यों का हर समय चिंतन करना, उसका तो काम दूसरा हो जाता है। लेकिन जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं है, आत्मज्ञान से युक्त नहीं है, शरीर को ही आत्मा मानते हैं, तो उन मनुष्यों का काम यही है कि यह जो काम कर्म ना करें, लेकिन जो नित्य है, नैमित्तिक कर्म है, यज्ञ, दान, तप, जैसे अभी आगे भगवान या पिछले श्लोक में बताया था कि वह करते रहना चाहिए, तो वह उनको करते रहना चाहिए नियमित। अगर किसी आप आर्य समाजी के यहां जाइएगा तो सुबह और शाम हर एक की इच्छाइयां हैं, सुबह और शाम कम से कम 7 आहुति अवश्य देते हैं मित्र। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप ऐसे उसी में बंध जाइए, बंधना नहीं। जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया तो उसको भी छोड़ दो। गीता जी के अध्याय में, तीसरे या चौथे अध्याय में बताया गया है कि जिस समय आप आत्मा में ही रमण करने लगो, आत्मा में ही संतुष्टि हो जाओ, आत्मा से ही आप तृप्त हो जाओ अपने आप में, उस समय आपके लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गलत काम नहीं करना, गलत काम नहीं है, मतलब कोई भी कर्म जिससे किसी को कष्ट हो, किसी के मन में संताप हो, किसी का मन व्यतिरेक हो जाए, ऐसा काम नहीं करना, यानी किसी के अंतःकरण को दुखित नहीं करना। ठीक है, तो यहां पर इसी चीज का यह हो रहा है कि जैसे मनुष्य जो काम में ही जिनका अधिकार है और आत्मज्ञान से भी रहित हैं, वह शरीर के कष्ट के कारण या मोहवश यह जो कर्म करना चाहिए, कौन सा, पूजा, यज्ञ, दान, तप इत्यादि, उनका त्याग देते हैं। जैसे अभी एक बालक के लिए बताया, इसको कहते हैं तामस या राजस त्याग कहते हैं। और ऐसे कर्मियों की, ऐसे कर्म करने वालों की निंदा की गई है और कर्म फल के त्याग की स्तुति की गई। इसलिए ऐसे लोगों के लिए कर्म के फलों का त्याग का स्तुति करने के लिए वर्णन किया गया है कि कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करते हैं, उनको राजस या तामस त्याग और उनकी निंदा की जा रही है, क्योंकि जो कर्म नित्य करने होते हैं वह कर्म करने ही चाहिए। जैसे सुबह उठे, आपको देखा, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्ते गोविंदा प्रभाते करो दर्शन। आप देखो, समुद्र वसनी देवी पर्वत स्थित मंडले विश्व पत्नी नमस्तुभ्यम प्रातः स्पष्मि। माता पृथ्वी माँ को प्रणाम करो, गुरुदेव को प्रणाम करो। वहां पर नहीं है लेकिन साक्षात रूप में है, करो, भगवान को करो, अपने जो आराध्य हैं
जो घर में बड़े लोग हैं, माता पिता और जो भी हैं, उनको प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो। फिर शौच इत्यादि क्रिया करो, स्नान करो। फिर नियमित जो संध्या है, गायत्री मंत्र का जाप है, पूजा पाठ करो, ध्यान करो। इन कर्मों में किसी प्रकार का आलस्य नहीं होना चाहिए, या किसी भी कारण से छूटना नहीं चाहिए। चाहे वह आलस्य हो, चाहे कोई दूसरा कर्म आ गया बाधा के रूप में, सभी को एक किनारे, पहले यह काम फिर उसके बाद, यही आपका अपना काम है। इसी के लिए कहा जा रहा है कि कर्म फल के त्याग की स्तुति की गई है। अब पीछे का एक दृष्टांत दे रहे हैं, जो कि 12वें अध्याय में और 14वें अध्याय में बताया गया था। 12वें अध्याय में 19वें श्लोक बताया गया था, संतुष्टे जेन केनचित् अनेकतः स्थिरः मतिः। और 14वें अध्याय में बताया गया था, सर्वारंभ परित्यागी। इस प्रकार से 25वां श्लोक में ऐसा वर्णन किया गया था। तो उसका हवाला देते हुए कह रहे हैं, वो श्लोक पूरा पढ़ देते हैं कि मान अपमान यो तुल्यो मित्र हरिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। यानी गुणातीत पुरुषों का लक्षण बताते हुए यह बताया गया था कि जितने भी कार्य हैं उनके जो गुणातीत, जो तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है, सत्य रज और तम, वह सभी कार्यों का जो प्रारंभ होता है वहीं से उसका परित्याग कर देता है। इस कौन करता है? जो गुणातीत हो जाता है। वह मान की, अपमान, निंदा, स्तुति, शत्रु, मित्र सबसे परे हो जाता है। उसका न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न तो कोई मान करता है तो भी बराबर है, कोई गाली दिया वो भी बराबर है। ऐसी जिसकी स्थिति हो जाती है उसके लिए ऐसा बताया गया है। वह सभी कर्म का प्रारंभ उसके लिए मतलब ही नहीं, सबका वह त्याग कर देता है। तो इसी चीज को बताते हुए यहां पर कह रहे हैं, सन्यासी को यह पृथक करके कहा गया है, क्योंकि ऐसा जो पुरुष होगा वह सन्यासी ही होगा, तो उसको अलग करके कहा गया है। यह ज्ञान की जो परानिष्ठा है, जो प्राप्त हो चुके हैं उस रास्ते पर चल रहे, उनके लिए नहीं है, बल्कि जिनका अधिकार कर्म में है उनके लिए ही कहा गया है कि कर्म के फलों का त्याग करना। ठीक है ना? उनके लिए तो पहले से, उनके लिए तो कोई कार्य है ही नहीं है, वो तो सर्वारंभ परित्यागी हैं, जिनको मान भी नहीं चाहिए। मान और अपमान भी समान होते हैं। कोई निंदा करता है तो भी बढ़िया है, कोई शत्रु है, मित्र है, सब में समान दृष्टि से देते हैं। जो गुणातीत है, तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं, उनके लिए बात नहीं है। और इसी प्रकार से 12वें अध्याय में जो 19वां श्लोक बताया, किसके लिए? भक्तों के जो लक्षण बताए, उसमें भी भगवान ने क्या बताया था? वही चीज है, तुल्य निंदा असति मौनी, दोनों में लगभग बराबर है। संतुष्टो जेन केनचित् अनिकेतः स्थिर मति भक्ति मान में प्रियो नरः। जो श्रेष्ठ भक्त होता है वह जो मेरे को सबसे प्रिय है, उसके लक्षण बताए गए थे। तो वहां पर भी वही चीजें हैं। तो ऐसा जो साधक है जो सबसे परे हो गया है, उसकी यहां पर वर्णन नहीं किया गया है। वह तो ज्ञान का अधिकारी है, वह तो अपने ज्ञान में रमण कर सकता है अपने स्वरूप में। क्यों? जितना भी इस दैत संसार के जो विषय भोग हैं उनसे वह परे हो चुका है, उसकी परवाह ही नहीं करता, उसका उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। उसके लिए बात नहीं हो रही है, बल्कि अज्ञानियों के लिए बात यहां पर की गई है, क्योंकि वह अज्ञानी अभी अज्ञान से युक्त हैं और वह कर्म के फलों का त्याग करते हुए नित्य नैमित्तिक कर्म भी करते रहेंगे। तो क्या होगा? उनका अंतःकरण शुद्ध होगा, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो वह ज्ञान के रास्ते पर निकल जाएंगे। यहाँ पर भगवान ने अपने प्रत्येक बच्चों का कल्याण करने के लिए कहा है।
तो दो श्रेणी मोटी मोटी हो गई ना। एक तो जो निंदा स्तुति इससे ऊपर हो गए, मान अपमान से ऊपर उठ गए हैं, मित्र शत्रु से भी ऊपर उठ गए हैं, उनके लिए कोई कार्य का आरंभ करना, कौन सा कार्य, यही यज्ञ दान तप इत्यादि, किसी कार्य का आरंभ करने की कोई प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि वह तो अपने स्वरूप में रमण करेंगे या अपना ब्रह्म का चिंतन करते रहेंगे। तो लेकिन जो अज्ञानी है, अभी शरीर से ही उनका ममता है, शरीर को ही अपना मानते हैं, शरीर में छोटी थोड़ा चोट लग जाए तो दुखी हो जाते हैं, शरीर के संबंध जहां पर हैं उन्हीं में उनको अगर कोई समस्या हो जाए तो दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए बात कही है कि ऐसे लोगों को कभी भी पूजा जाप ध्यान इत्यादि नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ते हैं तो उसको राजस या तामस त्याग कहते हैं, किसी मोह के कारण या किसी अन्य कार्य के कारण, तो वह कभी भी त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि करते रहेंगे बिना किसी फल के कामना के तो उनका अंतःकरण पवित्र है। और जब अंतःकरण पवित्र हो जाएगा तो अभी वह ज्ञान के अधिकारी हो जाएंगे, उस रास्ते पर चल पड़ेंगे और ज्ञान उनको भी मिल जाएगा। अब तो बात समझ में आ गई राजन जी? तो करना है। आगे देखो क्या बता रहे हैं, भगवान छोड़ेंगे नहीं। अभी भाष्यकार भगवान इसको एक को जब तक पक्का बैठा नहीं देते हैं अपने हृदय में, तब तक इसे आगे नहीं बढ़ेंगे। इति गुणातीत लक्षण, यह गुणातीत का लक्षण बताया गया, यह तो हो गया था, यह सन्यासियों के लिए होता है। चलो, ज्ञान से अपरा निष्ठा तस्मात् ज्ञान निष्ठा सन्यासियों विवक्षता, तो यह ज्ञान निष्ठा वाले या ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले सन्यासियों के लिए भी नहीं है। अब सन्यासियों का विभाग अलग कर दिया गया, सन्यासियों के लिए भी यह नहीं है, और जो ज्ञान निष्ठा पर चलने वाले उनके लिए भी, जो गुणातीत हो गए उनके लिए भी यह नहीं है। अब देखिए आगे, कर्म फल त्याग एवं सात्विक तेन गुणेन तामस तो वाद्य अपेक्षया संन्यास उच्यते न मुख्य सर्वकर्म संन्यास। कर्म फल त्याग ही वह सात्विक रूप गुणों से युक्त होने के कारण यहाँ तामस और राजस त्याग को यह गौण रूप से त्याग कहा गया है, और जो सात्विक त्याग होता है उसको संन्यास कहा जाता है। संन्यास का भी मतलब त्याग ही होता है, उस सन्यासी की बात नहीं की जा रही है, लेकिन उसका भी अर्थ त्याग ही होता है। तो अपेक्षाकृत जो राजसिक और तामसिक त्याग है उसकी अपेक्षा यह श्रेष्ठ है, इसलिए उसको संन्यास कहा गया। यह सात्विक जो है सर्वकर्म संन्यास रूप मुख्य संन्यास, वो जो मुख्य संन्यास होता है विविधा संन्यास, उसकी बात नहीं हो रही है। अच्छा, अब प्रश्न पूछा जा रहा है, सर्वकर्म संन्यास संभवे च न ही देवता इति हेतु वचनाद मुख्य एव इति चेत। यानी इससे हम यह अर्थ लगाते हैं कि स्वरूप से सब कर्मों का संन्यास असंभव है, अतः कर्म फल त्याग ही मुख्य संन्यास है। पूर्व पक्षी यह कह रहा है कि यह जो ये कहीं कहा गया है न ही देहृता, तो उसके कथन से लगा रहा है कि स्वरूप से सभी कर्मों का त्याग तो असंभव है, इसलिए सभी कर्मों को त्यागा नहीं जा सकता है, इसलिए सब कर्मों के फलों का त्याग ही करना है। यही इसका मतलब यह जो है यही मुख्य संन्यास है। सभी कर्मों का जो त्याग कर दिया यानी कुछ भी नहीं करता, वही मुख्य संन्यास है। ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा, तो भगवान भाष्यकार उत्तर दे रहे नहीं, ऐसा बात नहीं है। हेतु वचनस्य स्तुति, अर्थात यह केवल स्तुति के लिए, उसकी बड़ाई करने के लिए कहा गया है, क्योंकि त्याग, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक याद करोगे, त्याग शांति अनंतरम, नहीं दूसरे अध्याय का या 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है, त्याग, हाँ त्यागात 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है, त्यागात शांति अनंतरम।
त्याग से शांति, अनंतर शांति की प्राप्त हो जाती है। इसलिए कर्म फल त्याग असुति, कर्म फल त्याग जो है असुति है। यथोक्तेन अपेक्षा अनुष्ठान शक्तिमंतम अर्जुनम अज्ञम प्रतिविधानात् तथा इदम अपि। तो इस प्रकार अनेक साधनों का जो अनुष्ठान करने में असमर्थ होते हैं और आत्मज्ञान से रहित होते हैं, हे अर्जुन, उनके लिए विहित होने के कारण त्यागेन शांति अनंतरम, त्याग से शांति की प्राप्ति होती है, उनके लिए कहा गया है। भाई जो बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते हैं उनके लिए मुश्किल है, सभी लोग एक जैसा तो नहीं कर सकते हैं ना, और उसमें असमर्थ होते हैं और आत्मज्ञान से भी युक्त नहीं है, आत्मज्ञान से भी रहित हैं, शरीर को ही आत्मा मानते हैं, तो वह उनके लिए कहा गया है सभी कर्मों के फलों का त्याग। क्योंकि कर्मों के फलों के त्याग से उनका अंतःकरण पवित्र होगा और पवित्र होकर के फिर वो ज्ञान के निष्ठा पर चले जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो भी कोई बात नहीं। न ही देहभता सत्यम, यह केवल स्तुति मात्र है, यह कहना कर्म फल त्याग के स्तुति के लिए ही, ऐसा दोबारा कह करके भाष्यकार जी इसको पक्का कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं न सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य न एव कुर्यन् न कार्यन् आस्ते इति अस्य पक्षस्य अपवादः केनचित् दर्शयितुं शक्यः। सभी कर्मों को मन से छोड़ करके न करना हुआ और न कराता हुआ जो कहा गया है, किसमें आया, किसी गीता जी में ही आया है, शायद चौथे पांचवें अध्याय में आया हुआ, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य न एव कुर्यन् न कार्यन्, ऐसा आया हुआ है। ऐसा पक्ष अपवाद केनचित् दर्शित शक्य है, इस पक्ष का अपवाद किसी के द्वारा भी दिखलाया जाना संभव नहीं है। तो कहते हैं इसका अपवाद कैसी के द्वारा भी संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब कर्मों को मन से छोड़ करके न करता हुआ और न करवाता हुआ रहता है। इसका मतलब कर्म को मन से ही नहीं छोड़ना है बल्कि प्रैक्टिकली भी छोड़ना है, दोनों चीजें। तस्मात्, इसीलिए अब इसको देखो, भगवान भास्कर भी छोड़ नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कर्मणि अधिकृतान, जो कर्म के अधिकारी हैं उनके लिए, प्रति एव एषः संन्यास त्याग विकल्प, उनके लिए यह संन्यास और त्याग संबंधी विकल्प जो है यह केवल कर्म अधिकारियों के लिए ही है। यह जो त्याग की बात कही जा रही है या संन्यास की बात कही जा रही है, यह कर्म में जिनका अधिकार है और आत्मज्ञान नहीं है उन्हीं के लिए कहा जा रहा है। जेतु परमार्दर्शिना सांख्याम, और जो केवल जो यथार्थ ज्ञानी सांख्य योगी हैं उनका अधिकार तो ज्ञान निष्ठा में केवल है, तो उनका केवल सर्व कर्म संन्यास ज्ञानियों ज्ञान निष्ठा में अधिकार है, अन्यत्र नहीं है। अतः उनके लिए यह नहीं कहा जा रहा है। मतलब सभी कर्मों के फलों का त्याग ज्ञानियों के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि आत्मज्ञानी जो अनात्मज्ञानी हैं, जो आत्मज्ञान से रहित हैं और जिनका अधिकार कर्म में है, उन्हीं के लिए कहा गया। इस बात को यहाँ पर भगवान भास्कर ने पक्का किया। यह जो त्याग की बात है उन्हीं के लिए है जो आत्मज्ञान से रहित हैं और जिनका अधिकार कर्म में ही है। यह सन्यासियों के लिए, ज्ञान निष्ठा वालों के लिए बात नहीं कही गई। इसके आगे और भी देती हैं। यही सिद्धांत जो है दूसरे अध्याय में एक आया है, वेद विनाशिनम नित्या करके आया है, तो उसमें व्याख्या में और तीसरे अध्याय के भी आरंभ में इसको सिद्ध किया गया है। तात्पर्य यह है कि कर्म के फल का त्याग, सभी कर्मों के फलों का त्याग केवल जिनका कर्म में अधिकार है वैसे मनुष्य जो आत्मज्ञान से भी रहित है उन्हीं के लिए वर्णन किया गया है। तो उन्हीं के लिए इतना जो 2-3 पेजों का कल और आज वर्णन किया, यही चीजें हैं कि तो इसमें दूसरे रूप में कहें तो यह जो गृहस्थ है उन्हीं के लिए है। और सन्यासी में भी
जो ज्ञान निष्ठा पर नहीं चलते हैं उनके लिए भी, भाई संन्यास ले लिया लेकिन उस ज्ञान निष्ठा में, उस आत्मचिंतन में रमण नहीं करते हैं उनके लिए भी है। कपड़ा बदलने से नहीं होता। और लेकिन जो उस अपने ज्ञान में रमण कर रहे हैं उनके लिए संसार कुछ भी नहीं है। जैसे शुकदेव महाराज हैं, इसका ज्वलंत दृष्टांत है कि जब वह परीक्षित, राजा परीक्षित जब उनको श्राप दे दिया तो ब्राह्मण के कुमार ने, सिंगी ऋषि नाम था, तो उसने जब यह श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन एक तक्षक डस लेगा और मृत्यु हो जाएगी, तो वह जैसे उनको समाचार मिलता है वह राजपाट अपने पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को दे करके गंगा के किनारे चले जाते हैं। और गंगा के किनारे यहीं पर शुक्रताल है, हरिद्वार के पास ही है, पहले ही पड़ता है, मुजफ्फरनगर के थोड़ा सा आगे। तो वहां पर सभी लोग, क्योंकि राजसी वस्त्र को भी त्याग कर दिया है, एक साधारण से नागरिक के रूप में जाते हैं और ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से जाते हैं। बड़े बड़े संत आ जाते हैं और वहीं पर शुक्राचार्य भी महाराज आते हैं, भगवान की आज्ञा से आते हैं, 16 साल के जो हैं। अब उनकी जटाएं हैं, लड़के कंकड़ मारते हैं, फेंकते हैं, गाली देते हैं, क्योंकि नंग धड़ंग तो आ रहे थे, वो तो वस्त्र नहीं पहनते थे, नंगे हैं। लेकिन उनको न किसी गाली का कोई, किसी को नहीं कहा भाई क्यों तुम गाली दे रहे हो। और वहां पर जब आए तो सारे जितने भी बड़े बड़े, उनके पिताजी भी थे, व्यास जी भी थे, वो भी खड़े हो गए। बड़े बड़े ऋषि लोग खड़े हो जाते हैं, उनका सम्मान होता है, उनको श्रेष्ठ आसन पर बिठाया जाता है। तो एक जगह वहीं पर मान भी हो रहा है और वहीं पर उनकी निंदा गाली भी दी जा रही है, मारा भी जा रहा है, लेकिन उनके मन में कोई विक्षिप्तता की बात नहीं है। उनका तो मन एक जैसे रहा। ऐसे लोगों के लिए यह कर्म नहीं है, कर्म के फल का, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। और जो उस रास्ते पर चल रहे हैं उनके लिए भी नहीं है, जो तीनों गुणों से लेकिन ऊपर उठ गए हैं। नहीं उठे हैं तो सबके लिए, जो तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं, सच में, सच्चाई में देखोगे तो कितने आएंगे, कहीं लाखों में एक आध आएंगे, करोड़ों में एक आध आएंगे। वैसे भी कहा गया है मनुष्याणाम शास्त्रेषु केचित एतत् सिद्ध है, एततापि सिद्धानाम कश्चित वेति तत्वतः। 1000 में से कोई एक आध कोई इस रास्ते पर चलता है और उन हजारों में से कोई एक तत्व से जानता है। तो जो उस रास्ते पर है, इसका मतलब इसके अनुसार अपने को तोलो, आप किस श्रेणी में आते हो और उसके अनुसार कर्मों का त्याग करोगे, चाहे कोई भी हो, ठीक। अब आगे फिर यह 4 प्रकार के याद रखेगा। अर्जुन का प्रश्न क्या है और 4 प्रकार का जो विकल्प क्या बताया गया है। प्रश्न याद है किसी को? प्रश्न यह है कि त्याग और संन्यास को तत्व की दृष्टि से अलग अलग आप बताइए। भगवान बताते हैं पहला कि काम्य कर्मों का त्याग जरूरी है। ऐसे अनात्म ज्ञानियों के लिए सभी का, पहले तो जितने भी काम कर्मों का त्याग, पहला विकल्प यह है कि काम कर्म या सकाम कर्मों का त्याग। दूसरा जो विकल्प है, नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहना चाहिए, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, उसको नहीं त्यागना है। नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहना चाहिए। तीसरा, जहां पर दोष है ऐसे कर्मों को, दोषयुक्त कर्मों को नहीं करना चाहिए। और जो अंदर, चौथा, अपने अंदर के जो देश है, राग देश काम क्रोध इत्यादि, उनको भी निकाल करके खत्म कर देना चाहिए। तो भगवान इसमें अपना विकल्प देते हुए नित्य नैमित्तिक कर्म वाले को कहते हैं, निश्चयं षडु में तत्र त्यागे भरत सत्तम
त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः सांप्रकीर्तितः। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन सुनो, निश्चय पूर्वक सुनो। क्या? जो पूर्व पहले जो बताया गया है त्याग के विषय में, अर्थात त्याग संन्यास संबंधी जो वर्णन किया गया है, वह मेरा निश्चय सुनो। 4 प्रकार के विकल्प बताए गए हैं, उसमें मेरा क्या निश्चय को सुनो। जो वचनों से कहा हुआ तत्व भली प्रकार समझो। मेरे वचन से जो मैं कह रहा हूं वही श्रेष्ठ है। इसका भगवान आगे कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव ततः। कि यज्ञ दान और तप, यह 3 कर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, जीवन भर करते रहना चाहिए। क्यों? यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यह मनीषी लोग भी, विद्वान लोग भी कहते हैं यज्ञ दान तप अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। तो इसलिए जो दूसरा विकल्प था नित्य नैमित्तिक कर्म में, उसको करते ही रहना चाहिए। यहाँ पर मनीषी राम का एक अर्थ और भगवान भास्कर ने बताया है, जो कि कामना रहित पुरुषों को पवित्र करने वाले अर्थात फल कामना रहित पुरुषों को पवित्र करने वाले। जो कामना के साथ करेगा उसको नहीं पवित्र होगा, जो कामना से रहित होकर के करेगा उसी को पवित्र करेगा। तो आइए खैर भाष्यकार क्या बता रहे हैं चौथे श्लोक के दूसरे पैरा में। त्यागो ही त्याग संन्यास शब्द वाच्यो ही जो अर्थ, त्याग और संन्यास शब्द का जो वाचार्थ है यह एक ही है। मतलब त्याग और संन्यास का जो शब्दों का जो अर्थ है अलग अलग नहीं है, एक ही है। त्याग का भी मतलब त्याग है और संन्यास का भी मतलब त्याग है। यह वाचार्थ की बात हो रही है। स एक एवं इति अप्येत आ त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा। कहते हैं हे पुरुष सिंह, किसको? अर्जुन को। पुरुषों में श्रेष्ठ सिंह के समान था ना। त्याग का शास्त्रों में 3 प्रकार से वर्णन किया। 3 प्रकार तामस आदि प्रकार ही। कौन कौन? सत्वगुणी त्याग, राजसी गुणी त्याग और तमोगुणी त्याग। सम प्रकीर्तितः शास्त्रे सम्यक् कथितः। इस प्रकार से अच्छी प्रकार से निरूपण किया गया है। तो शास्त्रों में त्याग को 3 प्रकार से कहा गया है, संन्यास को 3 प्रकार से नहीं कहा गया है। संन्यास का भेद वैसे करेंगे तो उसमें भी कई होते हैं। एक तो जो अपने आप ही जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं उनको विद्वत संन्यास कहते हैं। विविदिशा संन्यास जो शास्त्रपूर्वक लेते हैं, विधि पूर्वक लेते हैं। उसी में परमहंस भी होते हैं, हंस भी होते हैं, कई प्रकार के उसमें होते हैं। जैसे जैसे गुणवत्ता बदलती जाती है, जैसे अपने स्वामी जी परमहंस के रूप में हैं। आगे आइए। जसमाद, इसलिए तामस आदि भेदेन त्याग संन्यास शब्दवाच्य। जो आत्म ज्ञान रहित, वही जो पहले बताया गया था उसी को पुष्टि कर रहे हैं। जो कर्म अधिकारी कर्मी पुरुष का ही त्याग संन्यास शब्द का वाचार्थ ही संन्यास है। तामस आदि भेदों से 3 प्रकार का होना संभव है। अधिकृत कर्मणः अनात्म ज्ञान त्रिविधा संभवति न परमार्थ दर्शिना। जो परमार्थदर्शी हैं, जो ज्ञान मार्ग पर चलने वाले, उनके लिए यह नहीं है। यह सबके समझ में आना बहुत कठिन है। परमार्थ ज्ञानी नहीं, यह अपराध समझ में बहुत कठिन है, दुर्विज्ञेय दुर्ज्ञान है। इसलिए इस विषय में तत्वम न अन्य तो वक्तुम समर्थ, यथार्थ तत्व बताने का दूसरा कोई समर्थ नहीं है। हे अर्जुन, जो मैं बता रहा हूं इसको कोई दूसरा नहीं समझा सकता है, क्योंकि बहुत ही यथार्थ रूप में इसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। परमार्थ शास्त्रार्थ विषयम अध्यसायम ऐश्वरम शुरू। इसलिए तुम मुझे ईश्वर को शास्त्रों के यथार्थ अभिप्राय से युक्त निश्चय हुआ सुनो। और वह निश्चय जो करके भगवान बताते हैं, ठीक नहीं है, निश्चय करके क्या बताते हैं कि यज्ञ
दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तथा। यज्ञ दान तप ये 3 प्रकार के कर्म करने योग्य हैं, इनको कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तपस्या पावनान मनीषिणाम, क्योंकि यज्ञ दान और तप विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि यह अंतःकरण को जो बिना फल के इच्छा से यह कर्म करता रहता है उसका अंतःकरण पवित्र होता है। तो अभी तक जितना भी विचार किया गया उसका निष्कर्ष यही निकला कि यह 3 प्रकार के कर्म यज्ञ दान तप, जब तक हमारे अंदर अज्ञान है, हम आत्मज्ञानी नहीं हैं, हम मान अपमान से ऊपर नहीं उठे हैं, शत्रु मित्र से ऊपर नहीं उठे हैं, तब तक यह कर्म हमें सभी के लिए करते रहना चाहिए। जो मान अपमान से ऊपर उड़ गए हैं, निंदा स्तुति से ऊपर उड़ गए हैं, शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, सबसे अलग हैं, सभी मित्र हैं, सभी शत्रु। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर का को इतनी बड़ी सेना उनके विपक्ष में खड़ी थी, लेकिन उनके मन में कोई शत्रु भाव नहीं था, इसीलिए उनका नाम अजात शत्रु करते हैं। ऐसा जिसका विचार हो उसके लिए, बाकी के लिए सबको कर्म करते रहना चाहिए। तो ये 3 प्रकार के कर्म सबके लिए करते रहना चाहिए। अब इसमें भाष्य में कोई खास नहीं है, तो हम 6ठा श्लोक पढ़ते हैं। भाष्य जैसे बता दिया गया, केवल यही है, मनीषिणाम का अर्थ बताया है, फलान अभिसंधीनम इतीव, यानी कामना रहित पुरुषों को ही यह पवित्र करने वाले हैं। जो कामना से युक्त हैं उनका अंतःकरण पवित्र नहीं होता है। कोई यज्ञ दान तप कामना से युक्त होकर के करेगा, यानी कुछ पाने की इच्छा से करेगा तो उसका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, और बिना किसी इच्छा के करेगा तो उसका अंतःकरण पवित्र होगा। ऐसा विद्वानों का है। अब आगे का श्लोक यहां तक समझ में आ गया, तो यह मुख्य एक प्रकार से एक प्रकरण यहां पर समाप्त होने वाला है, हो रहा है। अर्जुन का जो प्रश्न था कि त्याग और संन्यास का तत्व के दृष्टि से इनको अलग अलग समझा, तो यहाँ पर भगवान यही इसी को समझा रहे हैं। यहाँ पर जैसा प्रश्न उस रूप में नहीं समझाया, मनुष्यों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक आत्मज्ञानी और एक अनात्मज्ञानी, और तीसरा हो गया जो ज्ञान के रास्ते पर चल रहे हैं। अनात्मज्ञानी जिनको ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान में ही है, अविद्या से ही ग्रस्त है, संसार में रुचि पड़े हैं, उनका कर्म में भी अधिकार है, तो उनके लिए यह आजीवन यह तीनों कर्म करते रहेंगे। जो ज्ञानी हो चुके उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो ज्ञान की निष्ठा पक्का कर रहे हैं उनके लिए भी करते रहना चाहिए, जब तक यह दृढ़ता नहीं आ जाती है। क्योंकि सतोगुणी त्याग 3 प्रकार का त्याग भी बताया गया, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। कोई भी त्याग है, चाहे विषय का है, चाहे अहंकार का है, अगर मोहवश किया जा रहा है तो तमोगुणी त्याग है। किसी मान बढ़ाई इत्यादि के लिए किया जा रहा है, किसी चीज को पाने के लिए किया जा रहा, तो समाज में सम्मान मिलेगा, तो वह रजोगुणी है। और जब किसी चीज की कोई अपेक्षा नहीं होती है तो वह सतोगुणी त्याग है। यह चीजें बताया गया। अब 6ठा श्लोक जो आता है इसको सुने। यहां पर एतान अपि आया है, इसका अर्थ फिर 1 पेज में 1.5 पेज में भगवान भास्कर ने लिखा है। एतान अपि का शब्द का अर्थ ही बहुत बड़ा, इसी पर शास्त्रार्थ है, बाकी तो सब ठीक। एतान अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। यानी जो पवित्र करने वाले कर्म बताए गए हैं, ये यज्ञ दान तप, यह तीनों कर्म संगम, संगम कहते हैं आसक्ति को, और
फल को, इन दोनों को त्याग करके करना चाहिए। भाई यज्ञ करो, दान करो, तप करो, किसी चीज के पाने की इच्छा ना हो, कुछ फल प्राप्त करने की इच्छा ना हो, ना तो इस लोक में ना तो परलोक में। और दूसरा आसक्ति भी ना हो कि नहीं वह करना ही आपका अधिकार है, ऐसा भी नहीं। तो दोनों चीजों को छोड़ करके, ठीक है, न तो किसी कर्म में आसक्ति और न तो फल की इच्छा। तेषाम त्यक्त्वा परित्यज्य कर्तव्यान, ऐसा अनुष्ठान करके, इस प्रकार का अनुष्ठान करके ही कर्म का त्याग करना चाहिए और कर्म को करना चाहिए। मम निश्चितम मतम उत्तम, यह मेरा मत जो है भगवान करें यही सबसे श्रेष्ठ मत है, यही उत्तम मत है, यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। कि इस संसार में यज्ञ दान तप कर्म दो प्रकार से, एक तो कोई आसक्ति रहित और बिना किसी कर्म के फल, किसी फल के इच्छा के करते रहना चाहिए। कब तक करना चाहिए? जब तक जी रहे तब तक, लेकिन फल की इच्छा न हो। जो ज्ञानी हो गए हैं उनके लिए बात भी नहीं है, क्योंकि वो तो उनका अंतःकरण पहले से पवित्र हो गया है, पवित्र है और अपने स्वरूप में स्थित है। अब इसका एक पैरा का और भाष्य पढ़ लेते हैं, फिर आगे का भाष्य कल देखेंगे। निश्चयम शुभ तत्र, भगवान भाष्यकार ने कहा, अरे इसमें निश्चयम, यह भगवान का अपना मत है कि निश्चय होकर के मेरे मत को सुन। क्या है निश्चय? इति प्रज्ञाय पावन तत्वं च हेतु उक्त्वा एतानि अपि कर्माणि कर्तव्यानि इति एतद् निश्चितम्। मेरा, भगवान कह रहे हैं मेरा निश्चय मत जो है उसको सुनो। यह भगवान की प्रतिज्ञा है, यहां पर भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं। उसका फल आप यह सब कह सकते हो, या उसका फल के जगह दूसरा शब्द कह सकते हो, उसका प्रयोजन उद्देश्य यह कह सकते हो कि उन कर्मों को करना आसक्ति और फल की भावना को त्याग करके, ठीक है। तो प्रतिज्ञार्थो उपसंहार एवं न अपूर्व अर्थ वचनम एतानी। यहां पर मेरा मत है कि यह प्रतिज्ञा किए हुए विषय का यहां पर मैं उपसंहार किया जा रहा है, उपसंहार ही है, किसी अन्य विषय का वर्णन नहीं है। जो पहले कहा गया था उसी का ये प्रकार से कोई विषय होता है तो उसका उपक्रम और उपसंहार होता है। तो पहले जो उपक्रम कहा गया था उसका यहाँ पर उपसंहार के रूप में कहा जा रहा है कि यह मेरा निश्चित मत है कि यही कर्म करना चाहिए। एतान शब्द का जो अर्थ है, इस प्रकरण में किसी अन्य विषय को लक्षित नहीं करना है। एतान अपि, जो सामने कर्म है उसी के लिए कहा जा रहा है। अर्थात इस एतान अपि शब्द का अर्थ यही है कि जो पहले अभी बताया गया है, कौन कौन, वही यज्ञ दान तप कर्म, उनको ही करते रहना चाहिए। इसका लक्ष्य कोई और नहीं है, किसी अन्य कर्म के लिए नहीं कहा गया है। आगे चल करके फिर इसमें शास्त्रार्थ होगा, तो वह कहेगा कि काम्य कर्मों को भी करना चाहिए, तो खैर उसके लिए फिर उसका निषेध किया जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं